अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करें कि हजाए ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत कुछ नया होने वाला है। एपिसोड के रिव्यू के शुरू में हम देखते हैं कि रेयान और मेरान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरान उसके लिए स्नोफॉल करने की कोशिश करता है, उसको कहता है कि ये तुम्हारी ख्वाहिश थी, एक मरतबा तुमने मुझे कहा था। फिर माजी में लेके जाते हैं जब मेरान केक बना रहा होता है। रेयान कहती है ये क्या, तो वो उससे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए केक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर रेयान उससे कहती है कि इसमें मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रियान उसको अपने ख्वाहिश के बारे में बताती है कि सब कुछ यहाँ पर है लेकिन स्नो नहीं है, मुझे स्नो का बहुत दिल करता है कि जल्दी जल्दी से आ जाए। तो वो कहते हैं अभी तो हमें दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर ही सब कुछ हो सकता है कि। लेकिन रियान कहती है यहाँ पर क्या दिसंबर जल्दी जल्दी से नहीं आ सकता। मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से ये टाइम गुजर जाए और दिसंबर जल्दी से आ जाओ, हर तरफ स्नो ही स्नो, कितना अच्छा लगेगा। रियान ये सारी बातें मेरान से शेयर करती है। मेरान इन सारी बातों को याद करता है, फिर रेयान को याद करवाता है कि ये तुम्हारी ख्वाहिश थी, इसी वजह से मैंने ये स्नो किया है। रेयान कुछ सोच के परेशान हो जाती है। मेरान उसे कहता है तुम परेशान ना। वो कहती नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। दूसरी तरफ हमें फंसू अरसलान बेग के बारे में दिखाया जाता है। उसे महफूज की बातें याद आ रही है तो वो उसे कहता है कि अरसलान का अधूरा काम मैं पूरा क्यों करूँगा। तो वो कहता है अच्छा तो ये तुम थे जिसका इल्ज़ाम मैं अजीज़ा खानम पे लगाती रही। फिर इतने में हम दिखाते हैं जी वो कॉल करती है जिहान को, लेकिन जिहान उसकी कॉल पिक नहीं करता। वो कहते हैं ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, इसी वजह से तुम मुझे जवाब नहीं दे रही। ये सब कुछ आ रहा होता था। इतने में हम देखते हैं जी फेरात गुस्से में फंसू के कमरे में आता है। उसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना। वो कहते हैं क्या कहना चाहते हो। फिर आसिया को बाहर भिजवा देती है। फिर फंसू से कहती है मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो उसे कहता है आपने मुझे कहा था कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे अजीज़ा अरसलान पे चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं, मुझे बताएं कि वो कहाँ पे है। तो ये सारी जायदाद जो अजीज़ा अरसलान ने मेरे नाम की हुई है मैं आपको दे दूंगा। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं आप सोच लें, मुझे आप अजीज़ा अरसलान बे दे का वो कहाँ पे है तो मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। ये देखिए इसके मैंने पेपर भी बना लिए हैं, आप सोच लें। वो बातें कर रहा होता है कि जी हमें दिखाया जाता है गुनन बातें ये बाय से सुन लेती है। वो कहते हैं कि फिर आज यहाँ पे आया। वो कहता है ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि अजीज़ा मेरे साथ हो तो वो उसे फाड़ने ही लगा होता है। लेकिन जी फंसू से कहती है वेट वेट। गुनन ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती हैं। वो कहते हैं तुम्हें अजीज़ा क्यों चाहिए। वो कहते हैं मेरे माजी में कुछ मामलात हैं अजीज़ा के साथ, मैं बस उन्हें ही हल करना चाहता हूँ अगर आप नहीं चाहती। लेकिन वो कहती है फंसू कहती है अजीज़ा अरसलान बे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास लेके जा सकती हूँ, उसे तुम्हारे पास लेके आ सकती हूँ। वो कहते हैं ठीक है मैं तब तक इंतज़ार करूँ। इतने में गोनर उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या कुछ आ रहा है। वो फिर उसे बताता है कि नहीं मेहरान और रेहान के घर ट्विंस होने वाले थे लेकिन इसमें से एक बच्चा फौत हो चुका है। वो कहते हैं वो आप कैसे हैं। तो वो कहते हैं मेहरान बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं क्या हॉस्पिटल में। इतने में हमें यारीम और हारून दिखाता है, वो भी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन फिर रात एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। उसे कहता है मैं तुम्हें कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। यारीम का फिरात को देख के मुंह बन जाता है। हारून गौर से यारीम की तरफ देखती है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये क्या सोचने लगे। फिर हारून अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि फिरात यहाँ पे क्यों आया, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। फिर हमें शुक्रान को दिखाया जाता है जो कि रेयान के लगाए हुए पुल के पास खड़ी होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहरा और खिजर के दरमियान दिलशाद को लेके बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है। जहरा कहती है कि क्या अगर दिलशाद जिंदा है तो आप हमें छोड़ देंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे। वो कहते तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम मुझे नहीं समझती। कहते आप फिर क्यों उसका लेटर अपने पॉकेट में लिए घूमते, आखिर वजह क्या थी। मिरान ने आपको वो लेटर दिया, आप उसके पास बैठ गए। वो कहते तुम्हारा मसला क्या है। ज़रा ज़रा कहती है मैं सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोच रही हूँ, अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। अगर दिलशाद जिंदा होती है और वो वहाँ यहाँ पे आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। कहता है कुछ भी नहीं ऐसा। फिर उसे बताता है, खिजर कहता है तुमने मुझे क्यों छुपाया कि तुम महफूज के पास गई थी। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी इस मामले को लेकर। जहरा और खिजर अपने कमरे से बाहर निकल आ जाता है तो खिजर देखता है कि जी शुक्रान वहीं पर बाहर होती है। उसे गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से चला जाता है। वो जहरा से शुक्रान को कहती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं जहरा मेरी बात सुनो, मेरी बेटी मर चुकी है, वो यहाँ पर दोबारा जिंदा नहीं आएगी, तुम लोगों की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेगी। जहरा कहती है मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं है। दूसरी तरफ रेहान और मेरान को दिखाया जाता है। मेरान रेहान को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है कि
किसी तरह मेरा रेहान पिछली बातें ना याद करे और खुश खुश रहे। फिर दोनों नाश्ता करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। कहता है कि आज तुम्हें मेरे हाथ से सब कुछ खाना पड़ेगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपने बच्चे के लिए ख्याल रखना पड़ेगा, ये मैंने तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें ये खाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रेहान को मेहरान अपने हाथों से खिला रहा होता है। कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वो कहती है हाँ भरोसा करती हूँ। फिर रेहान खुद अपने हाथ से केक बना के रेहान को खिलाता है। रेहान उससे कहती है आप तुम्हें भी खाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जी फंसू और सलाम बे को दिखाया जाता है जो होटल में आती है। होटल के मालिक को, होटल के मैनेजर को कहती है दरवाज़ा खोलो, मैं इस होटल की ओनर हूँ, क्या तुम मुझे जानते नहीं? वो जहान का कमरा होता है। फंसू जहान के रूम में आती है। जहान मुंह बना के गुस्से से या नाराज़गी सदमे से एक साइड पे बैठा हुआ कहता है अच्छा तो लगता है तुम्हारे बाप के साथ मुलाकात अच्छी नहीं रही, कि मुझे बताओ अजीज़े कहाँ पे है? रेहान रेहान ये सुन के हंसने लग पड़ता है। वो कहते हैं क्या अजीज़े कहाँ पे है? वो कहते हैं कहाँ पे होगी अजीज़े, मुझे नहीं पता कि अजीज़ा कहाँ है, शायद मेरे बाप के साथ होगी। रेहान वहीं पे सदमे से बैठा रहता है। उसे कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ अजीज़ा की वजह से हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? यानी तुम बिला वजह की चीज़ों में पड़ गए, तुम्हें इन सब चीज़ों से सीखना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखो अजीज़ा ने तुम्हारे साथ क्या किया। बस वो ये सारी बातें सुना के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जी महफूज दिलशाद को लेकर जैसे ही गाड़ी में बैठते उसे कहते तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाता है कि फंसू के लोग महफूज का पीछा कर रहे होते हैं। गाड़ी में जैसे ही वो निकलते हैं वो उसके पीछे वो भी भागने लग पड़ते हैं। फंसू को कॉल करके कहते हैं कि दिलशाद का पता चल गया। तो वो कहते हैं अगर महफूज को मारना पड़ा तो मार दो और उस औरत को जिंदा सलामत मेरे पास लेके आना। फंसू बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सारी चालें उसके हाथ में है। फिर वो कहता है देखना मैं सबको कैसे काबू करती हूँ, एक तीर से दो शिकार करूँगी। फिर हमें नसू और अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है। इतने में अजीज़ा खानम नसू के नंबर पे जी फंसू की कॉल आती है। वो कहती है मुझे अजीज़े से बात करा दो। वो कहता है मुझे ही बात करा दो। फिर हमें दिखाते हैं अजीज़ा को फंसू कुछ ऐसा कहती है कि अजीज़ा खानम गुस्से और घबराहट से वहीं पर खड़े हो जाते। उससे कहती है वो कहती है वो क्या कह रही है? नसु पूछता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। हड़बड़ी में वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ रियान और मिरान को दिखाया जाता है जो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। को खुश रखने के लिए मिरान जो भी कर सकता है वो कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ स्नो में सेल्फियाँ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था तो फिर मिरान उसे कहता है कि मैं आग लकड़ियाँ लेके आता हूँ। फिर फिरात को कॉल करता है। फिरात उसे कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही जाके किया। मैंने फंसू को जाके बताया कि मुझे अजीज़ा खानम दे दो, मैं तुम्हें वापस करने। कहते क्या कुछ हुआ है? वो कहते बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करके बता दूंगा। फिरात मिरान को नहीं बताता इस्मा के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ। वो कहते बस अपनी फैमिली जब तक साथ हो तो सब कुछ ठीक होता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि रियान खिज़र वहाँ पे आ जाता है। मेरान अपना मोबाइल सही पर वहीं पे रख देता है। खिज़र से बताता है रियान को बचपन ही से स्नो बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो हमेशा दुआ करती थी जल्दी जल्दी से स्नो हो जाए। तो वो फिर मेरान उससे कहता है जो हाँ यही सब कुछ मैं उसे खुश रखने की कोशिश करना चाह रहा है। फिर जैसे ही वो चला जाता है इतने में दिखाते हैं जी फंसू की कॉल आती है। खिज़र उठा लेता है। फंसू मेरान को कहती है तुम्हें किसी से मिलवाना है, तुम जल्दी से आ जाओ। फिर खिज़र ये सारी बातें सुन लेता है। वो कहता है रेहान को कहता है ये मेरान का मोबाइल उसे वापस करना। वो कहता है आए बैठे मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन ये खिज़र जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मेरान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाता है महफूज ज़ख्मी होकर रोड के ऊपर बेहोश पड़ा, तो वो कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कॉल नहीं होती, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ गोनों को भी दिखाया जाता है जो जी शहदोलों की हवेली की तरफ जाती है। ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करती है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में अजीज़ा खानम और फंसू की दुश्मनी क्या रंग लेके आती है।